Good morning students. Today we are going to discuss about resolution of vector. Students, you must be familiar about one term, that is resultant vector. In previous video lecture we have already discussed about resultant vector. If I want to write the sum of A vector and B vector, then what is the resultant? That is the R vector, that gives A vector plus B vector. That resultant vector gives alone same impact which is given by A vector and V vector together. That is the resultant vector. रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दोनों मिलकर एक इम्पैक्ट देते हैं वो सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर हमें शो कर देता है, ठीक है। लेकिन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि इस आर वेक्टर, ये आर वेक्टर किसका इम्पैक्ट शो करता है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों का इंडिविजुअल। और अगर हम इस आर वेक्टर को हटा दें, रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास ए वेक्टर और क्या बचेगा? बी वेक्टर। तो ये क्या है? इस आर वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। आर वेक्टर किससे मिलकर बना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर से मिलकर बना हुआ है। तो आर वेक्टर को अगर हमने यहाँ से स्किप कर दिया तो हमारे पास क्या रह जाता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी ये दोनों आर वेक्टर की क्या कर दी हमने? स्प्लिटिंग कर दी है ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज द आर वेक्टर इज द कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इट मीन्स इफ यू स्प्लिट अ वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू वेक्टर्स in different direction and they all together give the same impact which is given by the single vector, then that is called resolution of vector. देखो r वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a वेक्टर और b वेक्टर, इन दोनों का सम वही इम्पैक्ट देगा जो इंडिविजुअल r वेक्टर का देगा। यानी r वेक्टर के कंपोनेंट्स कौन हो गए? a वेक्टर एंड b वेक्टर, राइट। तो जो जिसमें स्प्लिटिंग करते हैं जिन वेक्टर्स में, उसे हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसे ऐसे और समझिए कि अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है जिस पे हमने फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, इस फोर्स में ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसी फोर्स के कंपोनेंट हैं वो। अगर मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला Fx है और वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला Fy है, और आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। इसका उसे नेम दे दीजिए O, A, B एंड C। और ये जो है इसके साथ ये F जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बनाता है, ठीक है। तो कैन वी राइट cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट? cos थीटा इक्वल्स टू OA अपॉन OB। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB? OB का वैल्यू है F मैग्नीट्यूड में, और OA का वैल्यू कितना है? Fx, ठीक है। तो OA इक्वल्स टू OB cos थीटा, राइट। देन OA you can write OA Fx equals to OB. OB का how much OB? F cos theta. This is equation number 1. It means in x direction, what is the component of F? F cos theta. Okay. Similarly, in this triangle, you can write sin theta. Sin theta, theta के सामने opposite side perpendicular. It means AB upon which one? AB upon लिख सकते हैं हम OB. And what is AB? AB equals to OC equals to Fy. Then you can write AB equals to OB
साइन थीटा, और यू कैन राइट ए बी इन प्लेस ऑफ ए बी, एफ बाय इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। इट मीन्स वो एफ के दो कंपोनेंट हैं हमारे पास में। इन एक्स डायरेक्शन क्या है, एफ एक्स, और उसका वैल्यू कितना है, एफ कॉस थीटा। एंड इन वाई डायरेक्शन कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा। यानी एफ वाई का वैल्यू क्या है, एफ साइन थीटा, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ कॉस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है, ये है आपकी, कितनी है ये, ओए ये थी निकाला, यहाँ पर निकाला है हमने, वो कितना है, एफ कॉस थीटा। और ओसी कितना है हमारे पास में, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, एफ साइन थीटा। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एफ, दे टुगेदर एफ एक्स एंड एफ वाई, they together gives the same impact which is given by the f vector. It means you can write f vector equals to f x vector plus f y vector. Okay, it means f x and f y component of f. Okay, suppose this angle is, this is a f vector, okay, and it's make angle theta with y axis, okay, and x. Then what is the value of y component or what is the value of f component, f x and y, f y का वैल्यू क्या होगा, देखो जिसके साथ वेक्टर एंगल बनाता है, यानी थीटा किसके साथ बना है, वाई एक्सिस के साथ, दैट कंपोनेंट इज कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, आप निकाल लो, निकल जाएगा, सेम आंसर आएगा हमारे पास में, ठीक है। और जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा है एफ एक्स, वो एफ साइन थीटा होता है। देखो पहले हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा था तो कंपोनेंट क्या था, एफ कॉस थीटा, और ये क्या था, एफ साइन थीटा। लेकिन अब किसके साथ बन रहा है, वर्टिकल के साथ थीटा बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा, राइट। और these कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, एक दूसरे, इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो एंगल है ना, एफ एक्स और एफ वाई में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही हो। सपोज हमारे पास ये एफ है और इसका ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, दोनों के बीच में 90 का बनना चाहिए। ये हमने थोड़ा सा इसको ट्रांसवर्स बना दिया है, ये एफ एक्स हो गया है और ये एफ वाई हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों कंपोनेंट के बीच में जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। इन्हें बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके, सपोज हमारे, ऐसे समझिए आप इसको, ए का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, सपोज ए वेक्टर का वैल्यू है मेरे पास में 10 और थीटा दिया हुआ है मुझे 30 डिग्री, और मुझसे पूछा गया है कि व्हाट इज ए एक्स एंड व्हाट इज ए वाई, ठीक है। तो ए आप बना लें इसे, ए एक्स, और ये भी कहा गया डायग्रामेटिकली कि थीटा जो है इसके साथ बनता है, तो ये वाला कंपोनेंट ए एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। देन व्हाट इज ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ए का वैल्यू 10 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। देन व्हाट इज द आंसर, 5√3। ओके, एंड देन क्या पूछा है हमसे, ए वाई का मतलब ए साइन थीटा, और ए का वैल्यू कितना है 10 और थीटा की वैल्यू कितनी है साइन 30 डिग्री। देन कितना आ जाएगा, 10 × 1/2 दैट इज 5। ओके, ये हमारे पास इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई हमसे कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट, इसका वैल्यू फाइंड करो। देन हाउ यू कैन फाइंड, ए एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास 5√3 का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का वैल्यू कितना है 5 का होल स्क्वायर। देन सॉल्व करो इसे, 25 इज मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 25। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर
प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 75 प्लस 25 दैट मीन्स 100 और दैट इज 10। ये 10 क्या है? 10 है ए वेक्टर का मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे आप इसे प्रूव? ये हमने कैसे किया है? ये हमारे पास न्यूमेरिकल में दिया हुआ था, हमने इसे यहाँ से प्रूव किया है। ठीक है, अगर ये ए वेक्टर है और ये थीटा एंगल है और ये कितना है हमारे पास, ये ए वाई है और ये ए एक्स है, इसे नेम दे दीजिए आप ओ आर और पी का। ठीक है, तो हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? सेम कॉस थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम ए एक्स अपॉन ए और ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं ए वाई अपॉन ए, यानी कि ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। दोनों का स्क्वायर करके दोनों का स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर का, तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका सम कीजिए स्क्वायर कीजिए ए वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों के स्क्वायरिंग को ऐड कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, राइट को राइट में और लेफ्ट को लेफ्ट में, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और यू कैन राइट ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए का वैल्यू ये निकाला हमने न्यूमेरिकल से भी। और अगर हम डिराइव करते हैं तो भी हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि जिस वेक्टर की हमने स्प्लिटिंग की है उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इट मीन्स एक सिंगल वेक्टर को मोर देन 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स में अगर हम स्प्लिट कर दें इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो दे ऑल टुगेदर गिव्स द सेम इम्पैक्ट विच इज़ गिवन बाय द सिंगल वेक्टर। जिस वेक्टर की हम स्प्लिटिंग करते हैं, जिन वेक्टर्स में की जाती है, उन्हें बोलते हैं हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये एक बोट है जिसको हमने क्या किया है, एक वायर है उससे यहाँ पर टाई कर दिया है, ये यहाँ पर इसे भी टाई किया हुआ है। ठीक है, मतलब बांध दिया है इसे वायर से, जिससे जो है बोट मूव नहीं कर सकती है, राइट। और यहाँ पर इस वायर में टेंशन है T1 और इसमें वायर में टेंशन है T2। टेंशन भी फोर्स ही होता है एक तरह का, जो स्ट्रिंग और किसी वायर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और T1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 न्यूटन, T1 का वैल्यू गिवन है 5 न्यूटन और T2 का वैल्यू गिवन है 10 न्यूटन। ओके, और हमसे पूछा गया है फाइंड कंपोनेंट ऑफ T1 एंड T2, यानी कि इसके T1 और T2 के कंपोनेंट्स की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमें ये भी गिवन है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 37 डिग्री है और दिस एंगल इज़ 53 डिग्री। ओके, ये गिवन डेटा है और हमें निकालना है इसके कंपोनेंट्स T1 और T2 के। देखो, इसे करने से पहले आप एक चीज़ जो है 11th क्लास में एक ट्रायंगल है जो बहुत काम आने वाला है हमारे पास में, वो है यहाँ पर वैल्यू है 37 एंगल का और ये है 53। ठीक है, 37 वाला एंगल है तो ये इसका वैल्यू 3, 4 और ये 5 होता है, आपको याद रखना है। यानी कि ये एक एंगल है, बहुत ही काम का है। इसको याद करने का तरीका क्या है, 3, 4, 5। तो जो स्मॉल एंगल होता है उसके सामने की लेंथ सबसे कम होती है, हम मैथ्स में जानते हैं, और ग्रेटर एंगल के सामने की लेंथ ग्रेटर होती है। देखो, ये ट्रायंगल है, ये 90 का है, इसकी ग्रेटेस्ट है 5, 53 के सामने वाले की 4 और 37 वाले के सामने वाले की 3।
तो ये इस एंगल से हम cos 37 और cos 53 और sin 37 और sin 53 का वैल्यू इजीली याद रख पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये ट्राइंगल याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे बहुत काम आएगा ये वाला ट्राइंगल न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या किया हमने, इसको T1 को करिए आप, T1 में ये कितना है हमारे पास में, T1 में ये एंगल है 37, तो इस वाले डायरेक्शन में T1 का क्या होगा, T1 cos थीटा कॉम्पोनेंट, और इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा, T1 sin थीटा, राइट, यही होने वाला है कॉम्पोनेंट। पहले T1 के लिए कर लेते हैं, तो पहले T1 cos थीटा निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा कॉम्पोनेंट में, T1 cos थीटा, तो T1 का वैल्यू बताइए कितना है, T1 का वैल्यू है 5, और cos थीटा, cos कितना है 37 डिग्री, cos 37 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस यानी 4/5 4 आ जाएगी। T1 cos थीटा मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, T1 cos थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। अब निकालिए T1 sin थीटा, थीटा तो 37 ही है, और T1 की वैल्यू है 5 sin 37 डिग्री, 37 यानी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इट मीन्स 5 × 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3, यानी एक कंपोनेंट आता है हमारे पास, जो ये वाला T1 cos थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है 4, और T1 sin थीटा की वैल्यू है हमारे पास 3, ओके। अब हम करेंगे T2 का कंपोनेंट निकालेंगे, T2 का कंपोनेंट क्या करेंगे, देखो इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा T2 cos थीटा, और इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा उसका T2, यहाँ पर होगा उसका T2 sin थीटा, मैंने बोला था ना जिसके साथ थीटा बनता है उसको cos थीटा लिखेंगे उस कंपोनेंट को, और जिसके साथ थीटा नहीं बनता है उसको लिखेंगे हम sin थीटा, ओके। अब देखिए T2 cos थीटा, T2 cos थीटा मतलब T2 का वैल्यू है 10, और cos 53 आता इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इट मीन्स 3/5, ओके, 2 यानी कि 6, ठीक है। और T2 sin थीटा कितना है, थीटा 53 है, इट मीन्स 10 × sin 53, और sin 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5, इट मीन्स 10 × 4/5 यानी 2, और ये हो जाएगा 8। आ गया कंपोनेंट निकालना हमें, कि अगर न्यूमेरिकल में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, थीटा हमें दिया हुआ था कि किसके साथ थीटा बन रहा है, जिसके साथ थीटा बनता है उसी के साथ हम क्या लिखते हैं, उसी के साथ हम उस कंपोनेंट को cos थीटा लिखेंगे, और दूसरी वाली साइड में क्या लिखेंगे sin थीटा लिखेंगे। इट में भी जो थीटा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बन सकता है, और थीटा जो है वो वर्टिकल के साथ भी बन सकता है। एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि हमारे पास ये F1 फोर्स है, और ये हमारे पास है F3 फोर्स, और ये हमारे पास लग रहा है F2 फोर्स, ठीक है। और F1 का वैल्यू है 5 न्यूटन, F3 का वैल्यू है 15 न्यूटन, और F2 का वैल्यू है 20, और ये एंगल है हमारा 37 डिग्री, और अगर ये 37 है तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा 37, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमें दिया हुआ है 53, ठीक है। और हमसे पूछा गया है F1, F2 और F3 के कंपोनेंट्स बताइए, ठीक है।